शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। सर, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ, लालजी वर्मा साहब हमारे देश की सामाजिक न्याय आंदोलन की एक अच्छे कार्यकर्ता है, मैं उनको सालों से जानता हूं, व्यक्तिगत हमारा परिचय अभी अभी हुआ, लेकिन सर वो भी उठाते। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्मा जी, कुछ विषय को, सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों में हमारी सरकार ने क्या होता है कि अध्यापक पद निरंतर खाली हो जाता है, रिटायर करते हैं फिर नए लोगों को भरना पड़ता है, रिटायर करते हैं नए लोगों को भरना पड़ता है। इन दिनों में लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारी सरकार ने इन दिनों में पिछले 2 साल के अंदर हमने नियुक्ति दिया है। और एक नीतिगत बात मैं कहना चाहता हूं। नीतिगत बात यह है, मैं इस सदन के सामने सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं। सब लोग बड़े आग्रह से कहते हैं, भाई गिनाते हैं, एससी की पोस्ट इतने खाली हैं, एसटी की पोस्ट इतने खाली हैं, ओबीसी की पोस्ट इतने खाली हैं। साहब, ये पोस्ट कब से खाली है? पहली बार इन्होंने किसी सदस्य, कोई माननीय सदस्य ने कहा कि नॉट फाउंड सुइटेबल, NFS वाला कोटा लगा देते हैं। सर, ये व्यवस्था को बंद कौन किया? देशवानक प्रधानमंत्री सदन में, उस सदन में दायित्व लिए थे। देश का पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में कानून लाते हैं, द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। उसमें पहला शर्त रहता है, नॉट फाउंड सुइटेबल वाला व्यवस्था रहेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलता है, प्लीज 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 लालजी वर्मा जी, मैं आपको इतना आदर करके कहा, डेमोक्रेसी को इतना तो प्रेम करिए थोड़ा। मैं आपकी सारे बात सुन लूंगा, आपको मेरे सारा विषय चर्चा, मेरे तथ्य को सुनिए पहले। साहब, हमने खाली रखा है। पिछले दिनों में क्या होता था? SC, ST, OBC के नाम पे रहता था। एक बार इंटरव्यू को कॉल किया, 2 बार इंटरव्यू का नोटिस दिया, तीसरे बार नॉट फाउंड सुइटेबल जनरल कैटेगरी भरते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको खाली रखा और भरेंगे हम लोग। हमने PhD, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए PhD की अनिवार्यता, हमने उस PhD की अनिवार्यता को खत्म किया है। ये हमने किया है। ये रातों रात नहीं होता है साहब। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पहले जो केंद्र की 15% कोटा रहता था नीट UG में, सभी मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें ये व्यवस्था तो, रिजर्वेशन की व्यवस्था तो संविधान प्रदत्त है, कई सालों से आया। क्या सर उसमें OBC विद्यार्थियों के लिए कोई कोटा था? लालजी साहब, 2021 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में मेडिकल शिक्षा में 27% आरक्षण रखा है। ज्योति जी, आप बैठ जाए। ज्योति जी मेरे बहन, चुप बैठो। अध्यक्ष जी, यह सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध वाला सरकार है। हम भाषण नहीं देते हैं। सामाजिक न्याय में एक परिवार की न्याय को हम आगे बढ़ाने वाले नहीं है। सामाजिक न्याय में दलित, वंचित, गरीब, महिला, निष्पेषित लोगों की दायित्व लेने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमने करके दिखाया। अध्यक्ष जी, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। सर, हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है। हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, खट्टर साहब का बार-बार खड़े होकर भाषण को कम करें।
डिस्टर्ब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को ये देखिए सर, ये देखिए जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी स्टेट्स। आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं? कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कर रहे हैं सर। ये आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। विल ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। बैठ जाओ, कर देंगे हम ऑथेंटिकेट। बैठ जाओ, कर देंगे ऑथेंटिकेट। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई है। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाय सिर हिला रही हैं, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं। देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत हैं आपसे, वो सहमत हैं। माननीय बोला माननीय सदस्य, एक शब्द उधर नहीं सर। किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या सॉरी, मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा। दोगे पूरा? आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे।
सर और आप तो सर नियम और से स्पीकर बोलना सर आप तो किताब स्पीकर बता- सर किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर सर किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने ये कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी लीगल खरीद की गारंटी, फसलों के एमएसपी के रेट लीगल हमने गारंटी। तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी